कभी कभी आप मदद करना चाहते हो अपने इर्द गिर्द लोगों की। कभी कोई परेशान है, इच्छा होती है, मगर फिर आप एक कागज के टुकड़े पर रुक जाते हो, सोच में बैठ जाते हो। आप चाहते हो। अब सुनिएगा, पूरी दुनिया पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही, इच्छाओं को मार रही। मैं भी इसके पीछे भाग रहा, इच्छाओं को मार रहा। इच्छाएं भी ये पूरी कराता, घर परिवार संसार चलाता, अमीरी गरीबी का भेद कराता, बीच में हम जैसा लटक जाता। निर्जीव पर जीवन वर्धक है ये कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा मतलब पैसा। पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही, इच्छाओं को मार रही। मैं भी इसके पीछे भाग रहा, इच्छाओं को मार रहा। इच्छाएं भी ये पूरी कराता, घर परिवार संसार चलाता, अमीरी गरीबी का भेद कराता, बीच में हम जैसा लटक जाता। निर्जीव पर जीवन वर्धक है ये कागज का टुकड़ा। एक बूढ़े को देखा मैंने, एक बूढ़े को देखा मैंने, पी रहा था बीड़ी। चेहरे पर झुर्रियां थी, दिख रही थी मजबूरी। मैंने पूछा, क्या हुआ बाबा, किसका कर रहे हो इंतजार? उसने बताया, बीवी का कराना है उपचार। कुछ पैसे जोड़ लिए, कुछ पैसों का कर रहा हूं इंतजार। मैंने सोचा, एक कागज का टुकड़ा है, फिर भी ना दे पाना है मेरी मजबूरी। शर्ट पैंट में दिख रहा इसको शायद अमीर हूं, क्या बताऊं मध्यम वर्ग का गरीब हूं। मैं भी मदद करना चाहता हूं, मजबूर हूं, फिर चुप हो जाता हूं। मैं भी मदद करना चाहता हूं। मजबूर की मजबूरी बढ़ाता, समाज में प्रतिष्ठा दिलाता, मान सम्मान ये दिलाता, यश कीर्ति आयुष बढ़ाता। कौन? ये कागज का टुकड़ा। आज खूब बारिश है, फिर भी जाना है दफ्तर। मन कहता है बस कर, फिर याद आता है ये कागज का टुकड़ा। नए रिश्ते इससे बनते हैं, नए रिश्ते इससे बनते हैं, बने हुए रिश्ते इससे चलते हैं। न्याय को अन्याय दिलाता, अन्याय को न्याय। ये भरपूर है तो आप राजा हो, नहीं तो रंक। बीच में हम जैसे लटके हैं, जीवन को देता रंग। झूठी प्रशंसा ये कराता, चापलूस चमचों से मिलवाता। कौन? ये कागज का टुकड़ा। ये सही गलत दोनों दिशाओं की रफ्तार बढ़ाता। पुरुषार्थ का एक महत्वपूर्ण अंग, काम अर्थ धर्म मोक्ष। ये सही गलत दोनों दिशाओं की रफ्तार बढ़ाता। पुरुषार्थ का एक महत्वपूर्ण अंग, धर्म अधर्म दोनों कराता। न्याय के हाथ लगे तो न्याय दिलाता, अन्याय के हाथ लगे तो अन्याय दिलाता। पाखंडियों के हाथ लगे तो पाखंड फैलाता। कौन? ये कागज का टुकड़ा। ये शक्ति है, सही हाथों में लग जाए तो अच्छा समाज बनाता, प्रेम फैलाता। गलत हाथों में लग जाए तो अन्याय कराता, अपराध बढ़ाता। सरकारें शक्तियों का स्रोत है, हमारी इन सबसे अनुरोध है, इन शक्तियों को सही दिशा दिखाओ। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनवाओ, हर चीज मुफ्त नहीं, पर शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त कराओ। जीवन है, कुछ पुरुषार्थ दिखाओ, सही धर्म करके सामर्थ्य बढ़ाओ। शिक्षा स्वास्थ्य भरपूर फैलाओ। ये कागज के टुकड़े को किसी की मजबूरी ना बनाओ। अगर शिक्षा सबको भरपूर मिल जाएगी, इलाज बाधा ना बन पाएगी, तो सब पर होगा भरपूर ये कागज का टुकड़ा। अगर सब पर होगा भरपूर ये कागज का टुकड़ा, देश को दिशा मिल जाएगी, प्रगति की नींव रख जाएगी। अपने अपने हृदय से पूछो, जो आप कर रहे हो क्या वो वाकई में करना चाहते हो या मजबूरी को चाहत बनाते हो? जो वाकई में करना चाहता है इंजीनियरिंग, वही इंजीनियरिंग करेगा, बिना बात के कोई मेडिकल नहीं करेगा, एमबीए करके यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। जिस राह के लिए पैदा हुआ उसी राह पर चलेगा, ऊर्जा से अपना काम भरपूर करेगा, बिना कोशिश किए ध्यान खूब लगेगा और देश
प्रगति की ओर बढ़ेगा। मजबूरी भी अन्याय करवाती है, इंसान को हैवान बनाती है। हर अपराधी से पूछो तूने अपराध क्यों किया। कुछ हैवान थे, कुछ परेशान थे और काफियों की मजबूरी थी ये कागज का टुकड़ा। तो अभी आपने सुनी अंकित जी से कागज के टुकड़े की कहानी, और इसी पे थोड़ा सा विचार ग्राइंडिंग विचार करते ग्राइंडिंग हैं। करेंगे कि आखिर कागज का टुकड़ा है क्या, और क्यों इंसान इसके पीछे इतना पागल हुआ पड़ा है। पागल हुआ है। एक तो वो श्रेणी है कि पागल हुआ पड़ा है कि जोड़े जा रहा है जोड़े जा रहा है, एक वो श्रेणी है लोगों की जो देना चाहता है लेकिन उसके पास है नहीं। हाँ। और आपने बहुत अच्छी तरीके से इस कहानी में, इस कविता में एक्चुअली उसको एक्सप्लेन किया है। तो थोड़ा सा इसी पे हम थोड़ा सा ग्राइंडिंग करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नामी विचार नाम ही विचार ग्राइंडर है। ग्राइंडर है। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। तो ये आया कि हम सब आप घर से बाहर निकले होगे अब तक के सफर में, काफी इंस्टेंसेस ऐसे आए हुए हैं कि आप लोगों की मदद करना चाहते हो, ठीक है, इच्छा होती है, मगर जब अपनी जेब टटोलते हो तो लगता है कि यार मैं कैसे मदद कर पाऊं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो शायद सामने वाले को दिख रहा होता है कि ये तो शर्ट पैंट बूट में पैसे वाला होगा, मगर हमारी सच्चाई हमको पता है कि मध्यम वर्ग के हम गरीब हैं। तो उससे एक थॉट आया कि ऐसा हजारों बार होता है, किसी का फोन आया कि अंकित इस चीज की जरूरत है और करीबी है मदद। तो उससे दिमाग में आया कि क्यों ना एक कागज का टुकड़ा हर जगह की मजबूरी बना देता है। अगर देखा जाए तो अब हर चीज एक पैसे से खरीद खरीद सकते हो, मगर हम जो खरीद रहे हैं, हम ज्यादातर लोग एक बेसिक नीड्स ही खरीद रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, अपना शहर छोड़कर आए पैसे के लिए, ठीक है, एक घर छोड़कर आए पैसे के लिए, उस घर की उस पैसे से ईएमआई भर रहे हैं घर के लिए जो बनाया। तो बड़ कितनी मजबूरी बन जाती है कागज का टुकड़ा। तो वहां से एक ये थॉट आया कि ये कागज का टुकड़ा। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा थॉट था, बहुत अच्छा विचार था। और ये कहीं ना कहीं जब आप ये कहानी, जब ये कविता आप बता रहे थे एक्चुअली, तो मैं भी अपने फ्लैशबैक में जाके वो सारे इंसिडेंट मुझे याद आए कि कितने मौके आए मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे मैंने लोगों की मदद करना चाहिए और की भी, ये नहीं कहूँगा। लेकिन कभी कभी होता है कि शायद वो मदद भी मुझे पूरी नहीं लगी, और वहीं जो है कागज़ का टुकड़ा बीच में आ गया। अब कोविड का एक केस देख लो। हम्म जब पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे तो बहुत लोग थे, मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स को देखा है, डॉक्टर बोल रहा है कि 4 दिन के लिए छोड़ दो, पेशेंट मर जाएगा। अब उसके घर वालों पे पैसा ही नहीं है, मतलब वो घर का बंदा ट्रीटमेंट कराने किस लिए लाया, पैसा दे के ही तो लाया। उसकी कंडीशन खत्म हो गई, अब उस पे पैसा ही नहीं है, अब कहाँ से ट्रीटमेंट करा। तो मतलब ऐसे संवाद मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं कोविड टाइम में कि एक मैं भी हूँ, मेरे भी घर का व्यक्ति कोविड में फंसे हुए हैं, मगर उस टाइम मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पहले अपने घर की मदद कर लूं, फिर मैं दूसरे की कर सकता हूँ। तो आदमी ऐसा फंस जाता है इस जाल में कि वो चाहकर भी मदद नहीं कर पाता है, और वो कागज का टुकड़ा मजबूरी बन जाती है। नहीं, लेकिन इस कविता से मुझे ये आया कि हम सभी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी शायद हमारे पास भी उतना नहीं होता है। तो मैसेज तो यही जाएगा सबके लिए कि जब भी आपको मौका मिले तो मदद तो करो। मदद करिए। और इससे है ना एक और आया कि अगर सब पे शिक्षा, बहुत लोग होते हैं अभी भी हम्म शिक्षित नहीं हो पाते। तो जैसे जर्मनी में एजुकेशन एक फ्री है, जर्मनी में अगर हर किसी व्यक्ति पर शिक्षा हो गई अच्छी, तो दो चीज देखी जाती है। शिक्षा, अगर हर कोई शिक्षित होगा तो इतना तो होगा कि कुछ हद तक अपना परिवार, अपनी जिंदगी चला ले। तो अगर अगर सबको शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ट्रीटमेंट ये चीज, अब हमारा जैसे इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर का इंश्योरेंस है, उसमें चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब्सिडी उसमें, तो उसमें अगर सब्सिडी मिल जाए, हर किसी का स्वास्थ्य भरपूर होगा, तो हेल्थ केयर इंश्योरेंस होगा,
तो इलाज बाधा नहीं बन हम्म पाएगी, हम्म 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 फिर सब पर होगा। और दूसरा कि एक आदमी है ना, क्या करता है कि इंजीनियरिंग में पैसा ज्यादा, इंजीनियरिंग कर लो। हम्म वो क्या करना चाहता था, अगर हर क्षेत्र में प्रॉपर योगदान होगा, कि मान लो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है, कितने लोग करते हैं, हम्म। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कितने करते हैं, अब सब ज्यादातर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं। अब एआई आ गया, अब कंप्यूटर इंजीनियर कहाँ जाए? फाइन। तो अगर हर चीज एक बैलेंस होगा, हर इक्विलिब्रियम होगा, कि इंजीनियरिंग के फील्ड के भी जॉब है, एमबीए के भी हैं, तो आदमी हवा नहीं भटकेगा हम्म कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मुझे इससे पैसा मिलेगा। वो इसलिए करेगा कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पैशन है। बहुत लोग एमबीए कर रहे हैं, क्या वो वाकई में एमबीए करना चाहते थे? क्या वो वाकई में एमबीबीएस करना चाहते थे? तो इससे कुछ पॉइंट क्या होता है कि मान लो आज मेरे को फीवर है, ये एक पैशन है ना, जो आप पोइट्री यहाँ का, बैठे हुए हो और ये पॉडकास्ट का, कि हाँ फीवर में भी चलो एक डिस्कशन, एक चीज कर लें, विचार ग्राइंडिंग हम्म। एक टॉपिक पे कर लें। तो जब हर फील्ड की अपॉर्चुनिटी होगी और आदमी अपने मन का फील्ड चुनेगा, और स्वास्थ्य और शिक्षा सब पे भरपूर होगी, तो कागज का टुकड़ा वो उतना कमा लेगा कि वो बाधा नहीं बन पाएगा। नहीं, मैं इसी में एक एग्जांपल आपको दूंगा। कल रात नाइट की बात है ये। तो मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा सिटी गया हुआ था। हम्म, तो मैंने देखा रात को 9 बजे के आसपास एक छोटी बच्ची, हम्म, चीटा चीटा है, अच्छा अच्छा एक अच्छा, छोटी बच्ची रोड पे खड़ी हुई है। हाँ, 10th के आसपास मुझे लगी थी, 9th 10th में होगी। हम्म, तो मैं जब वापस आ रहा था तब भी देखा, तब भी वो खड़ी हुई है। हम्म, तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने उससे पूछा, बेटा किसी का इंतज़ार कर रही हो? उसने बोला, नहीं अंकल, बस का वेट कर रही हूँ, कोई लेने नहीं आ रहा है। तो मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया मेरी बेटी के साथ। जब मैं उसे ड्रॉप कर रहा था तो मैंने पूछा, बेटा कहाँ से आ रही है? उसने उसका जवाब था, मैं 10th में हूँ, मैं केआर मार्केट से आ रही हूँ। केआर और मार्केट से। छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा। तो मैंने कहा, बेटा वहाँ तक जाने की, तो उसने मुझे बताया कि अंकल मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ और मेरे घर के पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि मुझे यहाँ पे नियर डियर के स्कूल में डाल दें, इसलिए मुझे केआर मार्केट डेली ट्रैवल करना पड़ता है बस से। तो अब आप ये बताइए कि वो कागज़ का टुकड़ा ही तो है, जिसकी मजबूरी बना रहा मजबूरी है है ना। ना उसकी, वो पढ़ना चाहती है। और शायद यही है रीज़न है कि रात को 8:30-9 बजे भी वो ट्रैवल करके, अब आप जानते हैं कि केआर मार्केट कितना दूर है यहाँ बहुत से। दूर है, लेकिन अगर यही चीज़ उसको यहीं पे मिल मिल जाती। जाती, तो उसे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कागज़ का टुकड़ा। और इंसिडेंट क्यों होती है? अगर वो रात को 9 बजे वहाँ खड़ी हुई है, अब मेरी जगह कोई और आ जाए कोई वहाँ दुष्ट पे, तो एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे, हाँ। हाँ, तो ये सब कागज़ का टुकड़ा ही तो करा रहा है ना यहाँ पे। और वही चीज़ जो आपने बोली, शिक्षा, एजुकेशन, अगर उसको आसपास मुहैया करा दी जाए, रोजगार उसके पेरेंट्स को मिल जाए, तो क्या वो भेजेंगे उतना दूर? सही बात है। और देखो, हम पहले क्या करते हैं, सिस्टम जब स्ट्रक्चर्ड ना हो तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ वहां भटकेंगे, हम्म फिर मानसिक रोगी बनेंगे, फिर बोलेंगे कि दवाई खाओ, तुम्हारा फोकस नहीं है, ध्यान करो। जब इक्विलिब्रियम होगा तो ऑटोमेटिक ध्यान हाँ। लगेगा, जब बैलेंस ही नहीं है तो कहाँ से लगेगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छी कविता थी अंकित जी। और आई एम श्योर कि जब दर्शक इस कविता को एक बार सुनेंगे, तो यकीन मानिए सबकी ज़िंदगी में ऐसा ना एक कभी ना कभी एक ऐसा पल आया होगा जहाँ पे उन्हें लगा हो कि काश मेरे पास इतना होता भरपूर तो होता, सब हो जाता। सब पर होगा भरपूर ये हाँ, कागज का टुकड़ा। टुकड़ा। तो इसी के साथ आज का खत्म एपिसोड करते हैं, समाप्त करते समाप्त हैं। करते हैं, फिर आएंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं, फिर नई कहानी नमस्कार। के साथ, नई कविता के साथ। नमस्कार। नमस्कार।